मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में चेरो विलेज में। और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसको अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे हैं सर। 3 लोगों को काम देते हैं। यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारा नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था। फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसी से बढ़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे? ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से एक 6-7 साल पहले बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था। वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 हो सर, तो यूपी में हो रहा है, थोड़ा कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं। हाँ सर, पक्का जा सकते हैं सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। हाँ सर, 50 to 60% अभी यूपी चल रहा है सर। और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आता है यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश में लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। अब हम चंडीगढ़ चलते हैं जहां मोना जी जुड़ी हुई है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टॉल लगाई L&T मॉल फेज 1 इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी, मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हैं, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूंगी।
फिर मुझे कॉर्पोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद भी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर मोना होके जी, भी अपना आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों हाँ ने जी। प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी अच्छा, चल तो रहा है। आप तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो। हाँ जी तो थैंक आपने यू तो सर। बहुत सफलता से काम किया और आप तीसरे हाँ जी। राउंड पर पहुंच गए। तब तो अब तो ब्याज भी आपका हाँ जीरो जी। हो गया होगा। हाँ जी सब आपकी कृपया है सर। अच्छा, आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे हाँ जी। लोग आते हैं तो हाँ किन्नर जी। समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो नहीं आपको सर, वो भी रोस्ता है पैसे मुफ्त देते ले हैं। रहे थे? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं, वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई से हाँ। रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी हाँ स्वनिधि जी। का पैसा मिला है? नहीं जी उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। अच्छा। बाकी हमारी 2 और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं, वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मोना जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा, और मूल हाँ आप जी। झारखंड से हैं? हाँ जी सर, रांची। अच्छा मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका हाँ साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब हाँ तक जी। हाशिए पर थे। हाँ जी आपके सर। काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हाँ हमारे जी। प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम हाँ। होगा हाँ कि जी। हम लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, हाँ उस जी। रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं वो सारे हाँ जी। किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। रेलवे हाँ ने जी उनको सर, दिया हाँ जी। है और उनका हाँ जी। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी। चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी Thank you, मेहनत sir. और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे हाँ राउंड जी। तक आपको लोन मिलना, 50,000 तक आप हाँ जी। पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। हाँ जी आइए, आपको भी सर। हम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पे कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं जहां से नाजिया नजीर जी जुड़ी हुई हैं। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या काम बस मैं करती ठीक हैं? हूँ। जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है ओह, और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लाभ उठाया है। उज्ज्वला गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को
खाना मिल रहा है और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो हमारी लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्ज़त जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि वे। तो देख रहे थे कि अब प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे उन महिलाओं से जिनको अभी इस वक्त सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ते